Good morning, my dear children. Welcome back. Children, in this video we will discuss more about conduction. Okay, in previous video we discussed that in conduction body heat only transfer from hotter end to colder end without the actual movement of the molecules. ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, सिर्फ हीट जो है एक एंड से दूसरे एंड में ट्रांसफ़र होती है। और हमने ये भी पढ़ा कि कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड। ठीक है, सिर्फ सॉलिड में कंडक्शन हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट। और कंडक्शन होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है कि जो बॉडी जो है दो बॉडी के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट हो। आप फिगर में देख सकते हो, जैसे कि एक चाय का कप है, इसमें स्पून रख दो, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे स्पून भी गर्म हो जाता है ना। तो ये मतलब ये है कि इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, तभी हीट का ट्रांसफ़र होता है। राइट, अकर्स एनी टाइम ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर आर टचिंग ईच अदर। मतलब ये कभी भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए कि दोनों का टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए। किसी भी दो बॉडी की टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। राइट, एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट आर इन कॉन्टैक्ट ट्रांसफर ऑफ हीट विल कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेम। ठीक है, जब तक बॉडी कांटेक्ट में हो उसमें हीट का ट्रांसफ़र होते रहता है, लेकिन कब तक होते रहता है? जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, तब तक ही होता है। एज सुन एज द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बॉडी बिकम इक्वल और स्टडी, इट्स ट्रांसफर ऑफ हीट स्टॉप्स। ओके, example, if you leave a metal spoon in a pan of soup that you are heating on a stove, it may burn your finger. The spoon is in direct contact with the hot soup and the heat is transferred to the spoon. So कभी आपने देखा होगा कि आप कुछ पका रही हो और आपका स्पून जो है उस पैन में छूट जाता है, ऐसा होता है ना। तो आप थोड़ी देर के बाद अचानक स्पून छूते हो तो बहुत गर्म लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पून जो है पैन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और क्या कर रहा है, जो पैन जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स के जो स्पून के मॉलिक्यूल्स वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसकी वजह से वो हीट होता है। राइट, तो अब देखते हैं कि कंडक्शन क्या हर सॉलिड में हो सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि कंडक्शन सिर्फ सॉलिड में होता है, लेकिन हर तरह के सॉलिड में कंडक्शन हो सकता है क्या, इसके बारे में हम अभी तो नहीं, कंडक्शन हर तरह के सॉलिड में नहीं हो सकता है। इसके लिए भी कुछ मटेरियल्स हैं जिसके में कंडक्शन हो सकता है, उसे हम कहते हैं कंडक्टर्स। और कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें कंडक्शन नहीं होता है, उसे हम कहते हैं इंसुलेटर्स। राइट, सो कंडक्टर्स आर द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली। एग्जाम्पल, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये हीट को ईजिली पास होने के लिए अलाउ करते हैं। राइट, और इंसुलेटर्स उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? इंसुलेटर्स आर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली। एग्जाम्पल, वुड, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, एयर, वाटर एक्सेट्रा। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कंडक्टर्स है, बहुत तरह के मेटल्स हैं। ठीक है ना, कह सकते हैं कि कंडक्टर्स और कंडक्शन किस में होते हैं? एक्चुअली ऐसे सॉलिड जो कि मेटल्स के हो उसमें होते हैं। और इधर है इंसुलेटर जिसमें से हीट पास नहीं होते, जैसे कि है प्लास्टिक है, रबर है एंड वुड है, इसमें कंडक्शन नहीं होता है। राइट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कन्वेक्शन। ठीक है ना, कन्वेक्शन में क्या हमने पढ़ा था कि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स हॉट बॉडी के पास आते हैं और हीट लेके फिर कोल्डर की ओर चले जाते हैं, ऐसा होता है कन्वेक्शन में। लेट्स अंडरस्टैंड इन ब्रीफ। Convection is a process by which heat is transmitted in a liquid and gases from the hotter part to a colder part. तो कन्वेक्शन क्या होता है? उसमें हीट ट्रांसफर्ड होता है, मेनली किस में होता है? लिक्विड और गैस में होता है। एंड कहाँ कैसे होता है? फ्रॉम हॉटर पार्ट टू ए कोल्डर पार्ट। उसमें भी ऐसे ही होता है, हॉटर पार्ट में पहले होता है, फिर वो मॉलिक्यूल्स है मूव करके कोल्डर पार्ट में चले जाते हैं और उसकी जगह पे दूसरा कोल्डर मॉलिक्यूल्स आ जाता है, फिर वो हॉट होता है, फिर वो ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। राइट, इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी। टेक सम वाटर इन ए राउंड बॉटम फ्लास्क। आप देख सकते हो फिगर में कि ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, एंड कीप इट ऑन ए ट्राईपॉड स्टैंड। और जो स्टैंड में से रखा गया है उसे ट्राईपॉड
स्टैंड कहते हैं। इसे ट्राइपॉड स्टैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 3 जो है रॉड बने होते हैं, तो 3 रॉड पे खड़ा होता है वो, इसलिए उसे ट्राइपॉड स्टैंड कहते हैं। राइट। पुट एक क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट इन इट, पोटाशियम परमैंगनेट इसमें डालते हैं हम। हीट इट विथ ए बर्नर, और उसको डाल के तुरंत से बर्नर पे रख देना है। बर्नर मतलब जिसमें आग जलाते हैं उस पर रख देना है। एंड द वाटर एट द बॉटम बिकम्स हॉट एंड राइजेज अप एंड कोल्डर वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन। तो जैसे ही हम इसमें पोटाशियम परमैंगनेट डालते हैं तो क्या होता है, हमें पता चलेगा कि मॉलिक्यूल्स कैसे मूव होते हैं। कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो पोटाशियम परमैंगनेट है उसका कलर जो है वो हमें दिखाएगा कि वाटर में मॉलिक्यूल्स कैसे मूव हो रहे हैं। हमने जैसे ही उसमें डाला और नीचे का बर्नर ऑन किया तो नीचे का बॉटम पहले हीट होता है, और हीट होता है तो पोटाशियम परमैंगनेट भी साथ में हीट होता है, तो वो वहाँ से पानी जो है गर्म होके कहाँ चले जाता है, ऊपर की ओर चले जाता है। जिस तरह से फिगर में दिख रहा है आपको, ऊपर की ओर चला जाता है, मतलब पोटाशियम परमैंगनेट जो उसका रेड कलर है वो ऊपर की ओर आ जाएगा। पिंक कलर का होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है, और फिर उसका स्पेस जो है साइड वाला मॉलिक्यूल्स फिर उसका स्पेस लेता है, फिर वो गर्म होता है, फिर ऊपर की ओर चला जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से कलर जो है इस तरह से गोल गोल मूव होते होते थोड़ी देर के बाद पूरा जो है वाटर जो है पोटाशियम परमैंगनेट के कलर में पिंक कलर में आ जाता है। तो इसलिए से धीरे धीरे पूरा जो है वाटर जो है हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। एंड दिस वाटर बिकम्स हॉट एंड राइजेस अप एंड कोल्ड वाटर फ्रॉम द टॉप मूव्स डाउन एंड द प्रोसेस कंटिन्यू टिल ऑल द वाटर्स गेट हीटेड। ठीक है ना। ये प्रोसेस होते ही रहता है, मतलब पहले एक मॉलिक्यूल्स गर्म हुआ ऊपर गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल उसकी जगह पे आ गया, फिर वो गर्म हुआ, फिर वो ऊपर गया, फिर नेक्स्ट मॉलिक्यूल, इस तरह से प्रोसेस होते रहता है जब तक कि सारा पानी गर्म ना हो जाए। ठीक है ना। एंड दिस सोर्स दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। इससे पता चलता है कि हीट जो है इसमें कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स गर्म होके ऊपर की ओर जा रहे हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स मतलब ठंडे मॉलिक्यूल्स फिर उसकी जगह आ जाते हैं और फिर वो गर्म होते हैं, फिर वो ऊपर जाते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू। सो कन्वेक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी है, द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन ए लिक्विड एंड गैस। कि ये जो है कन्वेक्शन के लिए पहले तो वो लिक्विड होना चाहिए एंड गैस होना चाहिए, तभी ट्रांसफ़र ऑफ हीट हो सकता है। एंड व्हेन पार्ट ऑफ गैस और लिक्विड इज़ हीटेड द पार्टिकल्स इट इज़ मेड अप ऑफ मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। ठीक है ना। जैसे ही लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स जहाँ पे भी हीट होते हैं वो पहले जैसे ही हीट होते हैं तो वो उनकी मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है और वो फिर फैल के ऊपर की ओर चले जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। राइट। एंड द मूविंग पार्टिकल्स बम्प इनटू अदर पार्टिकल्स कॉजिंग देम द मूव फास्टर एंड स्प्रेड आउट मोर। और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को धक्का देके आगे की ओर बढ़ती है, मूव करती है तेज़ी से और फिर फैल जाती है। राइट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हीटेड एंड राइजेस अप। तो मान लो कभी आपने मान लो कैंडल जलाया हो, तो कैंडल जलाने के बाद आपने यदि ऊपर में हाथ रखा हो, उसको आपने देखा हो कि ऊपर का हाथ जो है कैंडल के फ्लेम के ऊपर यदि आप हाथ रखते हो तो क्या होता है कि आपका हाथ जो है जलने लगता है। लेकिन बट उसके पास में उसके साइड में यदि आप हाथ रखोगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। क्योंकि हीट तो वैसे सब जगह फैलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो उसके ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। राइट। सो द एयर फ्रॉम द साइड मूव्स इट टू टेक इट्स प्लेस। क्या होता है कि ऊपर के मॉलिक्यूल्स मूव होते हैं, एयर जो फ्लेम से ऊपर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पहले हीट होते हैं और वो ऊपर चले जाते हैं, और फिर उसकी जगह जब खाली जाती है तो साइड वाले जो ठंडे मॉलिक्यूल्स है एयर के वो स्पेस ले लेते हैं और फिर वो गर्म होते हैं। राइट। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड एंड इफ़ यू कीप वन हैंड अबव द फ्लेम, one hand on the side of the flame, the hand at the top feels hot because the air above it's heated by convection. ठीक है ना। and the hand at the side does not feel as hot because there is no convection. तो हम क्या देखते हैं कि जैसे ही हम हाथ ऊपर की ओर रखते हैं तो कन्वेक्शन के थ्रू जो है हॉट एयर जो है ऊपर की ओर आ जाता है, लेकिन यदि हम साइड में हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ इतना गर्म नहीं होता है, क्योंकि एयर जो है गर्म होके साइड में नहीं जाता है, कहाँ जाता है, ऊपर की ओर जाता है। इसीलिए हमारे साइड वाला जो हाथ है उस पर गर्मी महसूस नहीं होता है।
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो है गर्मियों के दिनों में जो है ठंडी हवा आती है अचानक, तो कैसे आती है, ये भी कन्वेक्शन के थ्रू आती है। तो हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में। वी विल डिस्कस अबाउट सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।